Hello everyone, welcome back to my channel, The Voice of Democracy. आज हम बात करेंगे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए लाल किले पर उस अद्भुत भाषण की जिसमें कई सारे विजन और कई सारे वादे हैं। यह भाषण करीब 103 मिनट लंबा रहा, जो इस स्वतंत्रता दिवस प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से अब तक का सबसे लंबा भाषण दिया। लेकिन असली सवाल है, उन्होंने कहा क्या और यह हमारे लिए क्यों जरूरी है। देश के सीने को छलनी कर दिया गया। अब हमने एक न्यू नॉर्मल प्रस्थापित किया। आतंकों और आतंकी को पालने पोसने वालों को, आतंकियों को ताकत देने वालों को अब हम अलग अलग नहीं माने। वो मानवता के समान दुश्मन है, उनके बीच कोई फर्क नहीं। मेरे प्यारे देशवासियों, 140 करोड़ भारतवासी 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत के संकल्प को परिपूर्ण करने की पूरी ताकत से जीते। हम किसी की लकीर को छोटी करने में अपनी ताकत बर्बाद न करें। मैं बड़े अनुभव से कहता हूं, किसी दूसरे की लकीर छोटी करने के लिए अपनी ऊर्जा हमें नहीं खपानी। हमें पूरी ऊर्जा के साथ हमारी लकीर को लंबा, हम अगर अपनी लकीर लंबी करते हैं तो दुनिया भी हमारा लोहा मानेगी। उन्होंने बात की विजन ऑफ इंडिया 2047। मोदी जी ने 2047 तक विकसित भारत बनाने का सपना साझा किया। जब भारत अपनी आज़ादी के 100 साल पूरा करेगा, एक आत्मनिर्भर, मजबूत और आधुनिक भारत होगा। कुछ बिग अनाउंसमेंट्स भी रही हैं, जैसे मेड इन इंडिया चिप्स, जीएसटी रिफॉर्म्स, रोजगार योजना एंड नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025, मिशन सुदर्शन चक्र। जाते जाते माननीय प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान को भी उसी की भाषा में जवाब दिया है। आइए देखते हैं जो भी बड़ी अनाउंसमेंट्स रही हैं, उन्हें एक एक करके समझते हैं। नंबर 1, मेड इन इंडिया चिप्स इन टेक रेवोल्यूशन। 2025 तक भारत अपने सेमीकंडक्टर चिप्स बनाएगा। 6 फैक्ट्रियां तैयार हो चुकी हैं, जिसमें से 4 को हरी झंडी मिल चुकी है। अब टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनेगा भारत। नंबर 2, जीएसटी रिफॉर्म्स। दिवाली गिफ्ट है ये। इस दिवाली सरकार का तोहफा, रोजमर्रा की चीज़ों पर टैक्स कम होगा, आम लोगों को, छोटे कारोबारियों को राहत मिलेगी। नंबर 3, रोजगार योजना। युवाओं के जॉब बूस्ट को लेकर सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। 3.5 करोड़ नौकरियां अगले 2 साल में हर नए प्राइवेट कर्मचारी पर सरकार देगी। 15,000 प्रोत्साहन युवाओं के लिए बड़ा अवसर है। नंबर 4, नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025। ये मुझे सबसे अच्छा लगा। फ्रॉम स्कूल्स टू ओलंपिक। नई स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 गांव के स्कूल से लेकर ओलंपिक मैदान तक हर प्रतिभा को मिलेगा मंच। नंबर 5, मिशन सुदर्शन चक्र सिक्योरिटी सील्ड। श्री कृष्ण से प्रेरित मिशन सुदर्शन चक्र भारत के लिए आधुनिक सुरक्षा कवच है। आइए देखते हैं उन्होंने पाकिस्तान को उसकी भाषा में कैसे जवाब दिया। उन्होंने कहा, भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया, अब ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। भारत ने तय कर लिया है, खून और पानी एक साथ नहीं बनेगा। उन्होंने कहा, भारत आतंकवाद या परमाणु धमकी कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। किसी भी गलती का जवाब कड़ा होगा। ओवरऑल देखा जाए तो पूरे भाषण में तकनीक से लेकर रोजगार, खेल से लेकर सुरक्षा तक ये भाषण था। भारत के भविष्य का नक्शा। सवाल है कि क्या हम 2047 तक विकसित भारत बन पाएंगे? अपनी राय कमेंट में बताएं। और यहाँ पर मेरे कुछ प्रश्न भी हैं, जैसे हर साल लाल किले से कई बड़े वादे होते हैं, लेकिन क्या उन पर अमल हुआ? 2020 में प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत 2024 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनेगा, लेकिन आज 2025 है और हम अब भी उस लक्ष्य से दूर हैं।
कब पूरा होगा ये वादा? 2019 के भाषण में कहा गया था कि हर भारतीय किसान की आय 2022 तक दोगुनी होगी, लेकिन रिपोर्ट बताती है कि किसान की औसत आमदनी में इतनी बढ़ोतरी नहीं हुई। किसानों का भविष्य कब सुरक्षित होगा? हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया गया था, लेकिन बेरोजगारी दर अब भी 7.8% के आसपास है। युवा कब पाएंगे असली रोजगार? हर घर नल से जल, हर घर बिजली, ये वादे बार बार दोहराए गए, लेकिन आज भी कई गांव और छोटे कस्बों में कई घर बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। कब मिलेगा सबको बराबरी का हक? और सबसे बड़ा सवाल, 2022 में अमृतकाल की शुरुआत हुई थी। कहा गया था कि भारत अगले 25 साल में दुनिया का नेतृत्व करेगा, लेकिन हम कहाँ हैं, किस रास्ते पर हैं? जिस देश में युवाओं को प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा, जिस देश में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान नहीं कराए जाएंगे, वह देश विकास की सीढ़ियों से निरंतर उतरता रहेगा और विकास की ओर जाने की बजाय विकास की विपरीत दिशा में लौटेगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।